श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। बता रहे हैं जब उसमें भगवान प्रवेश किया तत्वों में तो एक दूसरे से मिल गए, तो भगवान की प्रेरणा से तत्वों में एक शक्ति, क्रिया शक्ति जागी। परिणाम जो जागृत हुआ तब विराट स्वरूप का प्रागट हुआ। इसी विराट पुरुष से पूरा ब्रह्मांड का स्थावर जंगम तमाम लोग इसमें स्थित हैं। इस स्थावर जंगम सृष्टि और जीवों के साथ विराट पुरुष 1000 वर्ष तक जल में निवास किया, इसलिए इसे नार भी कहते हैं। यानी भगवान का प्रथम अवतार मानने में आता है जो विराट पुरुष हुआ था, उन्हीं विराट पुरुष से नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। बता रहे विराट पुरुष के मुख से वेद और ब्राह्मण उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। उसी पुरुष के दोनों जंघाओं से वैश्य जाति उत्पन्न हुई और पुरुष के चंगड़ों से, जिसे हम शूद्र कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। जबकि ये सब यानी कि ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, ये सब माया है। ये 4 वृत्ति का उल्लेख है, अर्थात भगवान विराट के अंगों से चारों लोग पैदा हुए हैं। ये प्रमाण है। जो ब्रह्म वृत्ति को स्वीकार किया, ब्राह्मण जिसने छात्र वृत्ति को स्वीकार किया, क्षत्रिय जिन्हें वैश्य वृत्ति को स्वीकार किया वैश्य, और जिसने सेवा की वृत्ति को स्वीकार किया वो शूद्र कहलाए। सबसे कठिन काम शूद्रों का होता है, जो शूद्रों को लोग अछूत मानते हैं, खिलाफ बोलते हैं। सबसे बड़ा कठिन काम जो है शूद्रों का होता है। बता रहे हैं कि 4 वर्णों 4 पुरुषार्थ अपने शास्त्रों में दिया गया। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, ये चारों वर्ण अपने अपने वृत्ति के साथ प्रकट हुए। जो अपने धर्म का पालन करके मूल उत्पत्ति स्थान परमात्मा को पूजने का यत्न करते हैं, हे विदुर जी, उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान मिलता है। ये विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से अपने माया के प्रभाव को प्रकट करते हैं। अपने स्थावर का संपूर्ण हवन तो स्वयं वो भी नहीं कर सकते, और साहस कौन कर सकता है जो पूरा संपूर्ण हवन करने का। फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मुझे जितना समझ में आया है और जितना महापुरुषों से सुना है उतना आपको बता रहा हूँ। कौन कर सकता है जो पूरा संपूर्ण करने का। फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मुझे जितना समझ में आया है और जितना महापुरुषों से सुना है उतना आपको बता रहा हूँ। हे विदुर जी, विद्वानों के मुख से श्री हरि की कथा को सुना मानव के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अगर मानव भगवान की कथा सुनता है तो समझ लो उसके जीवन का सबसे बड़ा ये लाभ है जो भगवान परमात्मा की कथा सुन रहा है। भागवत कथा किसी अधिकारी वक्ता के पास ही सुनना चाहिए, अथवा बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। विदुर जी ने मैत्रेय महाराज से पूछा, भगवान श्री हरि तो नित्य बोध स्वरूप है, जो निर्विकार है, निर्गुण है, उनको क्रिया और लीला कथा का संबंध है। बालकों के खेलने की जब इच्छा होती है तो वैसा ही भगवान को खेलने की इच्छा होती है जो रचना करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को बुनती है, उसमें ऊपर से नीचे भागती है और जब थक जाती है तो पूरे जाले को खा जाती है, समेट लेती है। ऐसे भगवान तो नित्य हैं, बालक की तरह खेल करने की इच्छा करते हैं और उसी में आनंद लेते रहते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं, मिटाते हैं और उसकी कला को मेरे मित्रों आगे की गाथा कल बोलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।